नमस्कार, मैं हूं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। तेजस्वी यादव इस बार के बिहार में हुए राज्यसभा चुनाव में कितनी बुरी तरीके से हारे हैं, यह हर कोई जानता है। और इस हार का सबसे बड़ा कारण वो खुद है, क्योंकि ना वो बिहार में अपनी पार्टी को संभाल पा रहे हैं और ना ही अपने विधायकों को, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के विधायक वोट करने नहीं पहुंचे। और साथ ही उनके साथी गठबंधन में जो पार्टी है कांग्रेस, उनके भी 3 विधायक वोटिंग के लिए नहीं पहुंचे। तो आप समझिए कि बिहार में विपक्ष इस वक्त किस हालत में है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद और अपनी इतनी बड़ी गलती होने के बावजूद वो अपनी हार का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ रहे हैं। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। तेजस्वी के घर में फूट डली तो कारण भाजपा। विधानसभा चुनावों में तेजस्वी अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा पाए तो कारण भाजपा। नीतीश चाचा से गठबंधन टूटा तो कारण भाजपा। और अब राज्यसभा चुनावों में उनका प्रदर्शन शून्य दिखा तो भी कारण भाजपा। अरे तेजस्वी बाबू, कब तक अपनी नाकामियों का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ेंगे आप? इतना तो भाजपा खुद को क्रेडिट नहीं देती आपको बर्बाद करने का, जितना आप भाजपा को दे देते हैं। आखिरकार आप अपनी राजनीति में दिलचस्पी कब लाएंगे? आप कब तक हरियाणा के किसी नेता के कहने पर बिहार में अपनी राजनीति चलाइएगा? हर बार भाजपा का नाम लेकर आप अपनी नाकामियों को नहीं छुपा सकते हैं। अब बिहार की जनता समझ गई है, आप उन्हें बरगलाने की कितनी ही कोशिश कर लीजिए, लेकिन अब वो आपको हर चुनाव में इसी प्रकार से मात देती रहेगी और आप खड़े होकर केवल भाजपा भाजपा चिल्लाते रह जाइएगा। बिहार की राजनीति इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर बयान, हर आरोप और हर नतीजा बड़े सियासी संदेश दे रहा है। राज्यसभा की 5 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे सामने आते ही सियासी पारा अचानक चढ़ गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज कर एक बार फिर अपनी पकड़ का एहसास करा दिया, जबकि महागठबंधन को उम्मीद के बावजूद निराशा हाथ लगी है। इस हार के तुरंत बाद तेजस्वी यादव ने विधानसभा से बाहर निकलते ही भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोल दिया और कहा कि यह जीत धनतंत्र और मशीन तंत्र के दम पर हासिल की गई है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच जो सबसे बड़ा सवाल उभर के सामने आता है वो यह है कि आखिर विपक्ष अपनी ही ताकत को संभालने में क्यों नाकाम रहा। राज्यसभा चुनाव आमतौर पर लोकसभा या विधानसभा चुनावों की तरह बड़े पैमाने पर जनता के बीच नहीं लड़े जाते, बल्कि यह पूरी तरीके से विधायकों की संख्या और उनके समर्थन पर आधारित होता है। यानी यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपने विधायकों को एकजुट रखना, सही रणनीति बनाना और अंत तक अनुशासन बनाए रखना। लेकिन बिहार के इस चुनाव ने यह साफ कर दिया है कि जहां एक तरफ एनडीए इस कला में पूरी तरह माहिर नजर आया है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन इस बुनियादी कसौटी पर फिसल चुका है। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर उनके विधायकों ने धोखा नहीं दिया होता तो उनकी जीत तय थी। यह बयान जितना सीधा दिखता है उतना ही गंभीर सवाल भी अपने अंदर समेटे हुए है, क्योंकि अगर किसी नेता को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है या फिर उसके विधायक ही उसका साथ छोड़ दे तो यह सिर्फ एक चुनावी हार नहीं बल्कि नेतृत्व की कमजोरी का संकेत भी होता है। आंकड़ों की बात करें तो महागठबंधन के पास करीब 35 विधायकों का समर्थन है। 5वीं सीट के लिए यह संख्या निर्णायक हो सकती थी अगर सभी विधायक एकजुट रहते। दूसरी तरफ एनडीए के पास भी कुछ कमियां थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी रणनीति और अनुशासन के दम पर ना सिर्फ अपनी सीट बचाई बल्कि 5वीं सीट पर भी जीत हासिल कर ली। यह अंतर ही बताता है कि राजनीति सिर्फ संख्या का खेल नहीं है बल्कि मैनेजमेंट और नेतृत्व का भी बड़ा खेल है। यहां एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या तेजस्वी यादव और उनका गठबंधन इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने 30 से 35 विधायकों को भी एक साथ नहीं रख सके? यह वही विपक्ष है जो खुद को भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ा विकल्प बताता है, लेकिन जब मौका आता है एक छोटे से राज्यसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाने का तो उसके अपने ही विधायक साथ छोड़ देते हैं।
तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने पैसे और दबाव का इस्तेमाल किया है। लेकिन क्या हर बार हार का कारण सिर्फ विरोधी दल ही होता है? क्या यह संभव नहीं है कि कहीं ना कहीं संगठन के अंदर भी समस्याएं हो? 4 विधायकों का मतदान में शामिल ना होना सिर्फ एक तकनीकी गलती नहीं हो सकती है। यह एक बड़ा संकेत है कि अंदर खाने कुछ ना कुछ पक रहा है, कुछ ठीक नहीं चल रहा। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो एनडीए की तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। 200 से अधिक विधायकों का समर्थन होने के बावजूद एक भी विधायक का टूटना या गायब होना सामने नहीं आया। इतना ही नहीं, बल्कि बड़ी संख्या को एकजुट रखना आसान काम नहीं होता। इसके बावजूद मजबूत नेतृत्व, स्पष्ट संवाद और संगठन के भीतर विश्वास की जरूरत होती है। यही वो चीज है जिसमें एनडीए फिलहाल विपक्ष से कई कदम आगे दिखाई देता है। महागठबंधन को इस चुनाव में एआईएम और बीएसपी जैसे दलों का भी समर्थन मिला था, यानी उनके पास संख्या बढ़ाने का एक भरपूर मौका भी था। लेकिन इसके बावजूद अगर वो जीत नहीं पाए तो यह सिर्फ बाहरी कारणों से नहीं समझाया जा सकता है। यह साफ तौर पर बताता है कि समस्या कहीं ना कहीं भीतर ही है। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और लोगों को डराया जा रहा है, और आरोप लगाया कि भारतीय राजनीति में यह नया नहीं है। लगभग हर चुनाव के बाद विपक्ष इस तरह के आरोप लगाता रहता है। लेकिन अगर हर बार यही तर्क दिया जाएगा तो फिर आत्ममंथन की गुंजाइश कहां बचेगी? इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी दिखाया कि बिहार में राजनीतिक लड़ाई सिर्फ विचारधारा की नहीं बल्कि संगठनात्मक क्षमता की भी है। एक तरफ एनडीए है जो अपने विधायकों को एकजुट रखने में सफल रहा, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है जो अपने ही विधायकों के भरोसे को कायम नहीं रख पाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के खिलाफ लड़ते रहेंगे और एक दिन जीत जरूर हासिल करेंगे। हालांकि वो एक दिन कब आएगा नहीं पता है। यह एक राजनीतिक प्रतिबद्धता है, लेकिन इसके साथ ही उन्हें यह भी समझाना होगा कि सिर्फ इरादों से राजनीति नहीं चलती है कि आपने बोल दिया, बढ़िया बढ़िया कोट्स चिपका दिया अपने इंस्टाग्राम फेसबुक पर, हो गया नहीं। इसके लिए मजबूत संगठन, स्पष्ट रणनीति और भरोसेमंद टीम की जरूरत होती है। आज बिहार की राजनीति में जो स्थिति बनी है वो विपक्ष के लिए एक चेतावनी की तरह है। अगर वो अपनी कमजोरियों को नहीं समझेंगे और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते रहेंगे तो आने वाले चुनावों में भी उन्हें इसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ एनडीए ने इस जीत के जरिए यह दिखा दिया है कि वो ना सिर्फ चुनावी रणनीति में मजबूत है बल्कि संगठन के स्तर पर भी बेहद सशक्त है। यह जीत सिर्फ 5 सीटों की नहीं है बल्कि एक संदेश है कि जो गठबंधन अपने लोगों को साथ रख सकता है वही राजनीति में आगे बढ़ सकता है। इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि लोकतंत्र में हर हार और हर जीत के पीछे कई कारण होते हैं। लेकिन अगर कोई भी विपक्ष या कोई भी पक्ष सिर्फ दूसरों को जिम्मेदार ठहराए और खुद की कमियों को नजरअंदाज करते जाए तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तेजस्वी यादव और महागठबंधन के सामने आज यही चुनौती है। अंत में सवाल फिर वही है, क्या विपक्ष खुद को इतना मजबूत बना पाएगा कि वो अपने ही विधायकों को एकजुट रख सके, या फिर हर हार के बाद वही पुराना आरोप लगातार ये लोग दोहराते जाएंगे? बिहार की राजनीति आने वाले दिनों में इस सवाल का जवाब जरूर देगी। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर दिख रही है उसमें एनडीए मजबूत और विपक्ष बिखरा हुआ नजर आ रहा है। यह सिर्फ एक चुनाव का नतीजा नहीं है बल्कि यह उस बड़े राजनीतिक संघर्ष की झलक है जो आने वाले समय में और तेज होने वाला है। बिहार की सियासत में यह दौर अभी खत्म नहीं हुआ बल्कि यह तो खुद एक शुरुआत है जहां हर दल को खुद को साबित करना होगा और सबसे ज्यादा जरूरत होगी भरोसे और एकजुटता की। और सवाल तो तेजस्वी यादव से पूछे ही जाएंगे क्योंकि आप हर बार, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या फिर अब राज्यसभा चुनाव हो, हर बार आप अपनी हार के पीछे केवल और केवल भाजपा, एनडीए को जिम्मेदार ठहराते रहते हैं। हर बार आप आकर के बोल देते हैं कि जी सीबीआई और ईडी ने परेशान कर दिया इसलिए हमारे विधायक डर गए। आप या तो अपने कैंडिडेट्स, आप अपने विधायक कैंडिडेट्स ऐसे चुनिए कि जिन पे आपको भरोसा हो कि कल को कुछ भी हो जाए लेकिन आपके साथ वो खड़ा रहे और वो ईडी, सीबीआई इन सारी धमकियों में ना आए। और या नहीं तो आप ये तर्क ही झूठा दे रहे हैं, अपनी नाकामियों को हर बार छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हर बार आप चुनाव हारते जाते हैं
और हर बार आप ये कहते रहते हैं कि मेरा प्रदर्शन बहुत अच्छा था, वो तो भाजपा वालों ने हमें रोक दिया। कब तक ये आपका झूठा बहाना चलेगा? राज्यसभा चुनावों में आप सीधे तौर से स्पष्ट रूप से ये शुरुआत से कह रहे थे कि जो 5वीं सीट है उस पर हमारी जीत निश्चित है। 41 विधायकों की संख्या की आवश्यकता थी, 35 आपके पास थे, 6 यानी कि आपके पास एआईएम से आ गए और एक आपको बसपा ने भी समर्थन दे दिया। तो कुल मिलाकर के आपके पास 41 की संख्या पूरी हो सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपके विधायक आपका साथ नहीं दे रहे क्योंकि कांग्रेस के 3 विधायक रुष्ट हैं। और यह बात तो लगातार कैपिटल टीवी बिहार आपको बता रहा था कि आप या तो उन विधायकों को मनाने के ऊपर काम कीजिए, बोलिए राहुल गांधी को कि इटली पेरिस का टूर छोड़ करके वो अपने विधायकों के और अपने नेताओं के ऊपर ध्यान दे कि वो उनका साथ दे, और या नहीं तो आप उनकी जो समस्याएं थी उनका निवारण करते, वो आपका साथ देते। और ये शुरुआत से ही तय था कि वो 3 विधायक आपका साथ नहीं देने वाले, लेकिन फिर भी आप पता नहीं कैसे भरोसा करके बैठे थे और एक आपके ही पार्टी का एक विधायक आपका साथ नहीं दे पाया। कुल संख्या आपके पास कितनी है? 25-26 आपके विधायक आपसे वो भी नहीं संभाले गए। तो ये आपकी कमी बताता है आप कितने ज्यादा परिपक्व नहीं है अपनी राजनीति में, वो ये जनता के सामने स्पष्ट हो रहा है। और बिहार की राजनीति में कैसे आज आरजेडी धीरे धीरे करके जमीन खोती जा रही है, यह हम सभी के सामने है। और चाहे वो किसी भी प्रकार का चुनाव हो, अब तो देखना होगा कि आने वाले एमएलसी चुनावों में किस प्रकार का प्रदर्शन होगा आरजेडी और पूरे के पूरे विपक्ष का। क्या उसमें भी शून्य पर रह जाएंगे या फिर शून्य जैसी ही संख्या इनको मिलेगी, वो तो देखने वाला और आने वाला समय बताएगा। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी बिहार को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।